नहीं होगा तो उसको मैनेज करने का मतलब होता है कि उसको अपने कंट्रोल में रखना, अपने लिमिटेशन में रखना और काम को अचीव करना। ठीक है, यहाँ पे हम रिसोर्सेज की बात करें तो आपके पास जितना ही है, जो ही है, उसी को इस तरीके से यूटिलाइज करो कि आपका गोल अचीव हो जाए, और वो पॉसिबल है। राइट। अच्छा, दूसरा एक टर्म आया मैनेजमेंट, तो समझ में आया। इस मैनेजमेंट को अब तरह तरह से लोगों ने डिफाइन किया है, जैसे इसको एफडब्ल्यू टेलर ने डिफाइन किया है कि मैनेजमेंट इज नोइंग एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, यानी एग्जैक्टली आपको करना क्या, पहले तो आप ये पता करिए, एंड देन द बेस्ट पॉसिबल वे टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर टास्क। उस टास्क को हम कितने अच्छे से, कौन से तरीके से उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक काम को करने का बहुत तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जो इतने लिमिटेशन में, इतने लिमिटेड टाइम में, इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी आपको आपका काम पूरा करा देता है। गॉट इट? ये मैनेजमेंट है। किसी ने कहा मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद पीपल इन अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। सिंपल। मैनेजमेंट क्या है? एक गुण है, एक कला है, जिसमें आपको ये आना चाहिए कि काम लोगों से कैसे करवाना है, कहाँ पे, जहाँ पे आप फॉर्मली किसी काम को खत्म करने के लिए जा रहे हैं। फॉर्मली मतलब ये आपका इनफॉर्मल चॉइस नहीं है, ठीक है ना, जैसे पिकनिक पे जाना, ठीक है, किसी क्लब को ज्वाइन करना, ये सब इनफॉर्मल हो सकता है, आपको मन है तो करो, नहीं तो कोई प्रेशर नहीं। लेकिन जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जहाँ पे एक ग्रुप का एक, जैसे कि क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम, वहां क्या क्या क्रिकेट टीम में मैदान में जाकर के, या फिर आप किसी टीम में मेंबर होने के बाद आप बोल सकते हो नहीं आज मेरा मर्जी नहीं है, मैं नहीं खेलूंगा। यू हैव टू प्ले, यू आर विद इन 11 प्लेयर्स, है ना, आपको सिलेक्शन किया गया, आप नहीं बोल सकते कि मैं आज खेलने का। हाँ, अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया है, अगर कुछ इंजरी हो गया तो आपको रेस्ट दिया जा सकता है, वो दूसरा जो एडिशनल प्लेयर है उससे हम खिलवा सकते हैं। लेकिन नाउ अभी ये जो 11 प्लेयर्स का इंडियन टीम रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या है, उन्होंने अपने कंधे पे जिम्मेदारी ली है, फॉर्मल ग्रुप हुआ ना, वो फॉर्मल फेसेस है, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडियन टीम। राइट। अब गली का हमारा क्रिकेट टीम है, हमको नहीं माने, हम नहीं खेलेंगे, बीच में से घुस के भाग जाता है कोई आदमी, बोलता अपना बदला लेके नहीं नहीं खेलेंगे, तुम कोई माने, उसको नहीं रोक सकते, वो इनफॉर्मल ग्रुप है। ठीक है ना, वो इनफॉर्मल ग्रुप है, वो शॉर्ट टर्म ग्रुप है, वो मर्जी से बना हुआ है, वो मर्जी से टूट जाएगा। लेकिन यहाँ 11 प्लेयर में से कोई एक नहीं विकेट उखाड़ के ले जाएगा, नहीं हम नहीं खेलेंगे, मैं मानी कर रहा है, बोलता है कोई? फॉर्मल ग्रुप है, नहीं बोल सकता है। दे हैव सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनको फॉलो करना है उनको। अब क्लियर हुआ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि इनफॉर्मल में एवरीथिंग इज पॉसिबल, वहां आप अपनी मर्जी से जुड़े हैं, अपनी मर्जी से निकल भी सकते हैं। राइट। लेकिन यहाँ पे आपको जोड़ा गया है, यहाँ पे आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या किसी एक पर्पस से मिले हैं, उस पर्पस को सब लोगों को एज ए टीम अचीव करना है। दैट इज व्हाट मैनेजमेंट मींस। क्लियर हुआ? कैसे काम करेंगे और कैसे काम करवाएंगे। कैप्टन सारा रन नहीं बनाता, सारे विकेट नहीं लेता, और सारे फील्डिंग खुद नहीं करता, उसको करवाना होता है, कोच को करवाना होता है, स्ट्रेटेजी मेकर को बताना होता है कि आपको क्या करना है, एंड दे आर द एक्चुअल मैनेजर जो मैनेज कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि कैप्टन को, ठीक है, वंस जो अभी के जनरेशन है, अभी जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल 7 साल के बच्चे, दे आर नोइंग, अभी के जो हमारे प्लेयर्स हैं उनका नाम वो जानते हैं, ठीक है ना, जैसे कि नाम बताओ, चहल पहल कौन कौन है पता नहीं, है ना, हार्दिक पांड्या, और कौन, ठीक है, हार्दिक पटेल, राहुल शर्मा, इसके नाम जानते हैं वो लोग। और हमारे जमाने में हम लोग जानते थे, ठीक है, कपिल देव जानते थे, लेकिन वी नो सचिन तेंदुलकर, सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है ना, वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है, उसको भी जानते थे हम लोग। इन लोगों को जानते थे, विराट कोहली उस समय नया नया था, यंग था, धोनी, ठीक है, हम लोग इन लोगों को जानते थे। तो अभी जब मेरा बेटा मुझसे पूछता है कि मम्मी क्या सचिन तेंदुलकर अच्छा कैप्टन नहीं था, अब उसको मैंने बताया सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा प्लेयर था ना, उसको डाउट हुआ किसी के मुंह से, उसको सुना कि वो अच्छा कैप्टन नहीं था। ही आस्क्ड मी कि मम्मी क्या वो अच्छा कैप्टन नहीं था, तुम तो बोलते हो बहुत अच्छा प्लेयर था। मैं बोली वो प्लेयर अच्छा था पर वो कैप्टन अच्छा नहीं था। एंड नो इट डिपेंड्स कि हर एक आदमी हर एक चीज अच्छा नहीं हो सकता। राइट। हर एक आदमी हर एक चीज अच्छा नहीं हो सकता। धोनी सब कुछ अच्छा था, विकेट कीपर भी अच्छा था, कैप्टन भी अच्छा था, बैट्समैन भी अच्छा था, तो उसको हम बोल सकते फील्डिंग भी अच्छा करता था, तो हम बोल सकते। तो अब सबका अपना अपना क्या होता है, एरिया होता है जहां पे वो अच्छा करते हैं। अब ही हैज अ डाउट कि मम्मी ने बोला तो बहुत अच्छा बैट्समैन है, लोग उसको भगवान बोलते थे उस टाइम में क्रिकेट का, और ये मम्मी बोल रही कि वो अच्छा, कोई बोल रहा है कि वो अच्छा कैप्टन नहीं था। ही हैज अ डाउट, यस,
हर एक आदमी हर एक चीज अच्छा नहीं हो सकता, वी नो दिस, राइट। तो मैनेजमेंट में जो काम जो अच्छे से कर सकता है उसको वही काम में लगाओ ना, तभी तुम्हारा काम पूरा होगा, राइट। यानी सचिन तेंदुलकर अच्छा बैटिंग कर सकता है विदाउट एनी प्रेशर, उसको प्रेशर मत डालो। कैप्टनशिप का प्रेशर डालोगे तो वो दूसरी चीज में लग जाएगा, वो अरेंजमेंट में लग जाएगा, वो ऑर्गेनाइजिंग में लग जाएगा, वो बैटिंग नहीं कर पाएगा। उसको बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो, उसको ओपनर भेजो, राइट, खूब अच्छा खेलेगा। सहवाग को ओपनर भेजो, खूब अच्छा खेलेगा। पहले में रैंक पे भेजोगे कुछ नहीं खेल पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि फिर उसको ऊपर एक प्रेशर हो जाएगा, वो प्रेशर लेने की आदत नहीं है उसको, छक्का चौका मारने की आदत है, ठीक है ना। तो 10 बॉल खेले या 20 बॉल खेले या 100 बॉल खेले, वो अपना परफॉर्मेंस देता है, नेचुरल प्ले जिसको बोलते हैं हम, कि उसका नेचुरल गेम, राइट, ठीक है। तो अपना अपना सबका अपना नेचुरल गेम होता है। मैंने क्या यहाँ मतलब समझाने की कोशिश की कि एवरी रिसोर्सेज हैज देयर यूटिलाइजेशन इन वन और डिफरेंट वे। आप हर किसी को एक तरीके से यूटिलाइज करोगे तो क्या होगा, काम नहीं होगा, क्योंकि सबके पास अपना एक स्पेसिफिक गुण होता है, उस गुण को जहां यूटिलाइज कर सकते हैं वहां करना चाहिए। दैट इज व्हाई इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू और विद द हेल्प ऑफ पीपल। आपको पता होगा कि इसको मैं कहाँ कर लगाऊंगा तो ये अच्छा काम कर लेगा, और कहाँ पे इसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, बस टाइम किल करेगा, है ना। मुझे मैथ्स के क्लास में भेज दे डायरेक्टर सर कि जाओ मैथ्स पढ़ा दो भैया, बस हो गया ना, मैं कुछ पढ़ा पाऊंगी ना तुम कुछ सीख पाओगे, राइट। मुझे मेरा काम करने दीजिए, मैं वो अच्छा कर लूंगी, ठीक है ना, लेकिन मुझे किसी और का काम दीजिएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी अच्छा। दैट इज व्हाट मैन, तो मैनेजर को पता होता है कि किससे हमको कौन सा काम लेना है, ठीक है ना। समझ में आया। दूसरा डेफिनेशन हमने दिया आपको मैनेजमेंट का, 2 डेफिनेशन बता चुके आपको, और एक वन लाइनर बताया आपको कि इट इज ऑप्टिमम यानी बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज दूसरा टर्म आया, क्या है ये रिसोर्सेज, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन। रोहित एंड स्नेहा आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑफ करके कोई भी नहीं रहेगा क्लास में। यस, मैंने क्या पूछा, रिसोर्सेज क्या होता है, किसी को भी आता हो तो बताओ। करेक्ट, और कुछ, तुम क्या बोल रहे थे, बोलो। सेम नहीं बोलो, अपना कुछ बोलो, मुझे हिंदी में समझाओ इस बात। सेम ही बोलना है तो हिंदी में समझाओ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको रटी रटाई बातें ही आएगी या आप समझेंगे भी, तो बताइए जो समझे। चलो और कोई, अच्छा ठीक है, इन दोनों का डेफिनेशन है कि रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करे, हमारी जरूरतों को पूरा करे। इससे तुम्हें क्या समझ में आया, अब कोई तीसरा बताओ, ठीक है, क्या आंसर सही है बिल्कुल। इससे क्या समझ में आया। स्नेहा, ज्योति, स्विच ऑन योर कैमरा, म्यूट करो अपना माइक। यस ज्योति, म्यूट योर माइक और कैमरा ऑन करो। यस, आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा ना इस लाइन से, इस लाइन से, बस मुझे वो समझाओ, मैं वही समझना चाह रही हूँ। क्या बोला उसने, वो सारे सामान या वो सारी चीजें, वो सारे रिसोर्सेज जो आपको आपके जरूरतों को पूरा करने के लिए काम आता है उसको रिसोर्सेज कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, कहाँ से ऑन होता है पता नहीं। अच्छा, ज्योति नहीं मालूम है कहाँ से ऑन होता है। तुम्हारे स्क्रीन पे एक वीडियो जैसा बना होगा सिंबल, देखो एक वीडियो जैसा सिंबल बना है कहीं पे आपकी स्क्रीन पे। हाँ, उसको आप छुइए, छू दिए, कैमरा ऑन हो जाएगा। नहीं हुआ। फिर से उस पे एक लाइन, रेड कलर का लाइन दिख रहा है, एक्सक्यूज मी, उस रेड लाइन को तुम टच करोगे तो वो हट जाएगा, तब तुम्हारा कैमरा ऑन हो जाएगा। नहीं हो रहा, ठीक है, तुम्हारा कैमरा शायद ऑन है, अंधेरा है क्या रूम में। ज्योति नहीं, कैमरा ऑन नहीं है, कैमरा ऑफ है। ज्योति आप उसको टच करो, वो अपने आप हो जाएगा। यू हैव टू टच दैट, वो जो वीडियो जैसा बना है ना, वीडियो जैसे पर को टच करो, ऑन हो जाएगा। फोटो जैसा है उसी को ना, फोटो को नहीं, वीडियो जैसा होता है ना, वीडियो, अरे वीडियो रिकॉर्डिंग जो होता है वैसे एक सिंबल बना होगा, उसको टच करो।
माइक के बगल में होगा। हाँ, माइक के बगल में होगा, सही बोला उसने। नहीं समझ में आ रहा है? स्नेहा आप ऑन कर लो, आपको तो समझ में आ रहा है। रोहित आपको भी समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, ज्योति मुबारक हो, समझ में आ गया? थैंक यू, प्रणाम। वेलकम, वेरी गुड। ओके ओके, अब ऑन रखना, ठीक है? सुमन एंड रोहित आपको भी ऑन रखना है, ठीक है? नाउ ठीक है, सो ऑनेस्ट, देखो अपने ऑनेस्टली वो बोल रही कि मुझे नहीं मालूम है कैसे ऑन होता है, और इसीलिए मैंने उसको हेल्प भी किया। नाउ अब मैं आपको क्या पूछूं कि रिसोर्सेज का क्या मतलब समझ में आया आपको? नहीं समझ में आ रहा अभी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल, बिल्कुल, जितने रॉ मटेरियल हैं जो आपको कोई फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए, वेरी गुड, इसको ये मतलब समझ में आया। बिल्कुल सही कि सारे रॉ मटेरियल जो जरूरत होते हैं उसको बनाने के लिए, उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। अच्छा, जब हम रॉ मटेरियल बोलते हैं ना, तो सिर्फ इसमें सामान आया है ना, कुछ चीजें और ऐड कर दो। अब मैं बताती हूँ एक एग्जाम्पल, ठीक है? एक एग्जाम्पल, ऑनलाइन क्लास है या ऑफलाइन क्लास है, कौन सा मोड लेना चाहते हो तुम, वही बताओ, मैं उसी का एग्जाम्पल दूंगी। ऑनलाइन का, ऑफलाइन का, ओके। ऑफलाइन क्लास के लिए क्या चाहिए मैं बताती हूँ। एक क्लासरूम चाहिए, क्लासरूम चाहिए, नहीं क्लासरूम में तो ठीक है, पीपल के नीचे काम चलता है गाँव वगैरह में, लेकिन एक क्लासरूम चाहिए या कोई एक स्पेस चाहिए जो शांत जगह हो क्लास लेने के लिए, ठीक है? स्पेस चाहिए बैठने के लिए, सारे बच्चों को बैठने के लिए स्पेस चाहिए, ओके। रोशनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग हो, चाहे ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड, मार्कर या फिर चौक, जिस भी जमाने में हम हैं, जो भी हमारे पास है, कुछ तो चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स चाहिए, सब कुछ है लेकिन बच्चे नहीं है, तो टीचर किसको पढ़ाएंगे? चले जाएंगे घर, ठीक है ना, आएंगे और जाएंगे घर। तो बच्चे चाहिए, और अगर बच्चे हैं तो टीचर्स भी चाहिए। समझ में आया? All these things are resources, इनके बिना क्लास नहीं चल सकता है। बुक्स चाहिए, कॉपी चाहिए, कलम चाहिए, सब चीज चाहिए क्लासरूम में एंटर करने के लिए, इसके बिना क्लास नहीं चल सकता है। यानी कि एक ऑफलाइन क्लास को कंडक्ट करने के लिए ये सारे रिसोर्सेज चाहिए हमको। अब समझ में आया उस परिभाषा का मतलब जो आप लोग बोल रहे हो कि all those things which fulfills human needs are known as resources। क्लासरूम के लिए कुछ और रिसोर्सेज हो गया, यहाँ से दिल्ली ट्रैवल करने के लिए कुछ और रिसोर्सेज हो जाएगा। उस समय चौक नहीं चाहिए, ब्लैक बोर्ड नहीं चाहिए, पेन कॉपी नहीं चाहिए, उस समय टिकट चाहिए, सूटकेस चाहिए, कपड़े चाहिए, राइट? प्लानिंग होना चाहिए, ट्रेन का टिकट है, ये सब आपका रिसोर्सेज है, राइट? उस समय आपका, तो एवरी टाइम फॉर एवरी वर्क योर रिसोर्सेज कीप ऑन चेंजिंग। तो अभी समझ में आया रिसोर्सेज क्या है, जिससे हमारा वो काम पूरा हो, जिस काम पे हम निकले वो हमारे लिए रिसोर्सेज है, राइट? समझ में आया? ओके। इसके अलावा भी कुछ रिसोर्सेज होते हैं, जैसे अभी तक हम लोगों ने जो तुमने रॉ मटेरियल बोला या हम लोगों ने जो बात की, दोज आर फिजिकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है ना? मैंने स्टूडेंट्स और टीचर्स की भी बात की, तो वो हम ह्यूमन रिसोर्सेज में आके। इसके अलावा भी एक रिसोर्सेज जिसको हम फाइनेंशियल या कैपिटल रिसोर्सेज बोलते हैं, जो पैसा होता है जिससे हम ये सब खरीदते हैं, जिससे हम ये सब प्रोक्योर करते हैं, ठीक है ना? दीज आर नोन एज कैपिटल रिसोर्सेज। टाइम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, क्योंकि अगर टाइम नहीं हो तो फ्लाइट छूट जाएगी। क्लास के लिए टाइम बंधा हुआ, आप तब तक नहीं पहुंच पाए तो आपका ये क्लास छूट जाता है। आप बाहर वेट करते हुए बहुत सारे बच्चे को देखते हैं, जब 40-45 मिनट बाद बच्चे पहुंचते तो वो बाहर ही वेट करते हैं, राइट? क्योंकि उनका टाइम मैनेज नहीं हो पाया और वो छूट गया। तो टाइम इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब ये समझ में आया रिसोर्सेज क्या क्या है? अब अच्छे से समझ में आएगा कि ऑप्टिमम यूटिलिटी, यानी जो भी तुम्हारे पास सामान है, जो भी समय है और जो भी लोग हैं, उनका कैसे आप बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन करिए, यही मैनेजमेंट में आपको करना है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मैनेजमेंट में एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हम लोगों ने पढ़ा था, चलो इनको भी बता देते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब कि मैनेजमेंट का अगर आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देखें, आपके पास चूंकि ये खुला हुआ है तो मैं आपकी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, एक सेकेंड। आप देखिए और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो समझ में आ जाएगा। व्हाट हैपेंड? बातचीत मत करो, मुझसे बात करो, बिकॉज मुझे अच्छा लगता है बात करना। आपस में मत बात करो क्योंकि वो नॉइज क्रिएट करेगा।
ये देखो आपके पास है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट है, यानी कि मैनेजमेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरली रिलेटेड विद डिसीजन मेकिंग। पहले तो नोइंग व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू बी डन, मैंने कहा था ना कि एक डेफिनेशन है, यानी डिसीजन लो कि एग्जैक्टली करना क्या तुमको। कभी बोलते हो बस से जाना है, कभी बोलते हो घोड़ा से जाना है, कभी बोलते हो गाड़ी से जाना है, कभी बोलते हो ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है। टेक अ डिसीजन, क्या क्या करना है तुमको, ठीक है ना। वो डिसीजन भी हम कैसे लेते हैं। सपोज को हमारे पास लिमिटेड पैसा है, बहुत पैसा नहीं है, हम बहुत बहुत बिलो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, राइट। तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, लेकिन जो काम से हम जा रहे हैं वो इमरजेंसी काम है, उसको एक दिन में खत्म करना है, उससे हमारा फ्यूचर बन सकता है, बिगड़ सकता नहीं हुआ तो, राइट। ऐसे में इवन इफ वी आर फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास, क्या उससे भी लोअर मिडिल क्लास से है, तो भी हम फ्लाइट का टिकट ले लेते हैं, क्योंकि काम बहुत इमरजेंसी का है और एक दिन में खत्म करना जरूरी है। हो सकता है वो इतना इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है कि आपको इसके बाद किसी एमएनसी में नौकरी लग जाए, या आप किसी सरकारी बहुत बड़े जगह पे नियुक्त हो जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना वो, और आपको तुरंत पता चला यू हैव टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट नाउ। तो डिसीजन मेकिंग आप जल्दी करोगे और क्विक करोगे। आप क्या करोगे, उस समय आपके लिए जो सूटेबल है वो करोगे। यू हैव एनफ टाइम, 1 महीने का टाइम है इंटरव्यू देने के लिए। ट्रेन का टिकट ले लिया ना, है ना, ट्रेन का टिकट ले लिया, आराम से पहुंच जाएंगे, एक दिन पहले कहीं रुकेंगे और फिर जाके इंटरव्यू देके वापस आ जाएंगे 2 दिन में, राइट। तो हमारे पास टाइम जब ज्यादा रहता है तो हम ट्रेन का टिकट ले लेते हैं, कम रहता है तो फ्लाइट कर लेते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द थिंग कि पैसा कितना है। लेकिन जहां पे पैसा मेजर कॉन्स्ट्रेंट हो जाए, समय आपके पास बहुत है लेकिन पैसा कम है, वहां पे हमने डिसीजन चेंज कर लिया। तो डिसीजन क्या होता है, सिचुएशन के बेसिस पर होता है, यानी कि किस सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेंगे। तुम ही एक सिचुएशन में अलग डिसीजन लोगे, दूसरे सिचुएशन में दूसरा डिसीजन लेगो। डिसीजन मेकिंग आदमी नहीं करता है, डिसीजन उसका जो होता है वो उसके सिचुएशन पे निर्भर करता है कि वो किस सिचुएशन में है। समझ में आया। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। नॉर्मली पानी सभी लोग पीते हैं, मैं कभी कभी पानी वानी के मामले में मैं थोड़ी क्या कहूँ, थोड़ा डिफरेंट है मेरा। मैं चापाकल का पानी पी सकती हूँ, आरओ का पानी पी सकती हूँ, लेकिन तुम देखोगे कि बाजार में बहुत तरह का बॉटल्ड वाटर है। जब बॉटल्ड वाटर की बात आती है तो मैं सारे ब्रांड पे मेरा भरोसा नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लोकल इधर उधर के जो रैक पिकर्स होते हैं वो बॉटल चुनते हैं, पानी भरते हैं और कुछ भी उस पर कवर करके बेच देते हैं। अब मैं बहुत इसके मामले में बहुत सेफ्टिक हूँ। तो एक बार हम लोग पुणे में रहते, तो उस समय हम लोग यहाँ से वापस आ रहे थे, वहां पे सीढ़ी है, ठीक है ना, सीढ़ी। तो सीढ़ी से वापस आ रहे थे और रास्ते में बहुत प्यास लगी, तो 3 फ्रेंड थे, एक का कोई डिसीजन नहीं था, न्यूट्रल, जो भी करना है कर ले। मेरा था कि नहीं भाई, पानी पीना तो थोड़ा अच्छा पानी पीना, या तो चापाकल से पी लो, या तो कहीं पीने वाला जो ड्रिंकिंग वाटर लिखा होता है वहां से पी लो, लेकिन अगर बॉटल्ड वाटर खरीदोगे तो अच्छा वाला खरीदो, क्योंकि कुछ भी दे देता है, कुछ भी बेचता है आजकल, वो कुछ भी नहीं पिएंगे। और एक तैयार प्यास इतना लगा है तो क्या कुछ भी करो, कुछ पियो ना, बहुत प्यास लग रहा है, मर जाएगी, राइट। तो 2 के बीच में 1 ये कि भाई तुम दोनों कुछ एक तो डिसीजन करो ताकि पानी पी सके, राइट है। प्यास लगी थी बट आई वांटेड टू गिव लिटिल बिट टाइम कि मुझे थोड़ा अच्छा पानी मिले। एक के बाद दूसरा आएगा कहीं पर तो हम लोग वहां से वो बिस्लरी खरीद लेंगे या कुछ खरीद लेंगे जो थोड़ा अच्छा पानी, जो मेरा भरोसेमंद होगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट डिसीजन मेकिंग। जब तक चल रहा है तब तक चलाते हैं, लेकिन अंतिम घड़ी आ गया है, ठीक है ना। अब बिल्कुल प्राण नहीं बचा, गला से आवाज नहीं निकल रही, कंठ तो सूख गया, अब क्या करेंगे। अभी तो ना कुछ दिखेगा कि खुला बॉटल है कि बंद बॉटल है, अभी तो जो है खोलो और पियो, राइट। यही होता है ना, दिस इज व्हाट डिसीजन मेकिंग। नॉर्मली लोग कितना वो करके चूजी करके, मैंने अभी अपना एग्जांपल दिया, ठीक है ना, ये केस है, लेकिन घर में लोग कितना अच्छे से पानी पीते हैं, अच्छे से रखते हैं, साफ करके बॉटल रखते हैं। उसी घर में रातों रात फ्लड आ जाता है, देखो 4 दिन में पीने का पानी ना रहे तो फ्लड के पानी भी लोग साफ करके बॉइल करके पीना शुरू कर देते हैं। दिस इज द सिचुएशन, दिस इज डिसीजन मेकिंग, कि आपको सिचुएशन में डिसीजन लेना पड़ता है। आप इतना ज्यादा क्लीनलीनेस और इतना ज्यादा आप ये सब में बिलीव करते हो, लेकिन अभी क्या हो गया, हालत ऐसी है, किसी को गर्म करके छान करके जितना ही होता है इसी को थोड़ा बेहतर बना के पी लो, क्योंकि अभी सर्वाइवल है, ठीक है ना, अभी जीना बहुत जरूरी है, आगे देखा जाएगा। समझ में आया डिसीजन मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये डिसीजन मेकिंग के लिए आपको क्या डिसाइड करना है, whatever resources you have, जो भी आपके पास, हिंदी में इसको बोलते हैं संसाधन, जो भी तुम्हारे पास सामग्री है, जो भी तुम्हारे पास संसाधन है,
उसी को यूटिलाइज करते हुए आपको क्या करना है, आपका ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है। तो द फर्स्ट थिंग इज डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। आपने डिसाइड किया डिपेंडिंग अपॉन द लिमिटेड रिसोर्सेज, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्स्ट्रेंट्स कि क्या आपके पास सीमित है उसको ध्यान में रखो। जो असीमित है उसके लिए चिंता मत करो, लेकिन जो सीमित है उसको पहले ध्यान में रखो, राइट, क्योंकि उसी में आपको काम चलाना है। तो जो भी कॉन्स्टेंट मतलब होता है कि एक प्रेशर, एक दबाव, उस दबाव को पहले प्रायोरिटी दो, ठीक है ना। उस कॉन्स्टेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपके पास इतने तरह के रिसोर्सेज हैं। इस रिसोर्सेज को हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे कि हमको हमारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट, ठीक है ना। ये मैनेजमेंट से होगा, नहीं तो बाद में पता चला। अभी तो बहुत कछुए और खरगोश की कहानी सबने पढ़ी है। बहुत समय था किसके पास, खरगोश के पास। सबको मालूम है ना कछुए खरगोश की कहानी। खरगोश के पास बहुत समय था, वो देखा अरे कछुआ भी बहुत पीछे, बहुत समय अपने पास, जाओ ना यहाँ जाकर के आराम करो ना। उसने क्या किया, रास्ते में थोड़ा सो लेते हैं, बहुत थक गए हैं, क्या हो गया, उसका टाइम कम हो गया और कछुआ पहुंच गया यहाँ पे। सो आपके पास रिसोर्सेस हो सकता है जरूरत से ज्यादा हो, लेकिन हाउ टू यूटिलाइज देम ये आपको आना चाहिए। खरगोश को टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं पता चला और वो सो गया रास्ते में और वो चूक गया रेस जीतने से, है ना। लेकिन धीरे ही चला, लेकिन कछुआ जीत गया। बिकॉज यू नो कि जो भी है वो इतना ही है, इतने में ही कवर कर लेना है। ये सो रहा है तो थोड़ी देर सोने दो, तब तक और चल के अपना रास्ता पूरा करो। समझ में आया व्हाट इज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज? क्लियर हुआ? दिस इज व्हाट डिसीजन मेकिंग, यही डिसीजन मेकिंग सिखाता है आपको कि जितना ही है उतने में आपको अपना टारगेट पूरा कर लेना है। क्लियर हो गया? चलो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्लास सुन करके इसको बहुत अच्छा लगा होगा। चलो मैम इज टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट क्लास, यानी अभी इस क्लास में कुछ नहीं, ठीक है ना। अब जो होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। ओके हम थोड़ा नेक्स्ट क्लास से पहले नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशन अभी आते हैं। तो ये जो है ना, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दिख रहा है, ठीक है। ये फंक्शंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इससे पहले थोड़ा रह गया। नॉर्मली तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन मैं ये मिस नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं, छोटा सा है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। सी मैंने जैसे आपको बताया ना FW टेलर का मैनेजमेंट इज नोइंग, हाँ बता दिया था, जो बच्चे नहीं आए उनके लिए बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको ये दूसरा डिफिनेशन बताया था, एक सेकेंड, ये मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन एंड सीइंग दैट इट इज डन इन द बेस्ट पॉसिबल वे। FW टेलर का ये डिफिनेशन है। हेनरी फ्योल ने भी दिया है इसको कि मैनेजमेंट इज द फॉरकास्ट। फॉरकास्ट मतलब भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना यानी पहले ही आप समझ लीजिए, प्रेडिक्ट कर लीजिए कि आगे आपका प्लान क्या होगा, आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरीके से कोऑर्डिनेट करेंगे, कमांड करेंगे और अचीव करेंगे अपना गोल, ठीक है। एंड देन जो मैंने आपको बोला हैरोल्ड न्यूज का है ये डिफिनेशन, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन एंड विद पीपल इन अ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, जिसका भी हमने बताया। इसके अलावा एक पीटर ड्रकर का इंपॉर्टेंट है ये भी डिफिनेशन की मैनेजमेंट इज a multi-purpose organ which manages what? Which manages business, which manages managers, which manages workers and work, यानी हर चीज को मैनेज करता है मैनेजमेंट। मल्टीपर्पस ऑर्गन है, मैनेजर को भी मैनेज करता है, बिजनेस को भी मैनेज करता है, वर्कर्स को भी और वर्क को भी, सबको मैनेज करता है। अब अगर आपसे कभी इंटरनल के एग्जाम में या एक्सटर्नल एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि who said management is the art of getting things done with and through people in a formally organized group, तो आपको आना चाहिए। यू कैन से हैरोल्ड वुल्फ, तो आपको पूरे 1 नंबर या 2 नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इसीलिए मैंने ये डेफिनेशन आपको अभी बताया कि ये आता है। इस तरीके का डेफिनेशन वाला क्वेश्चन आपके फाइनल्स में भी आता है, ठीक है। मल्टीपर्पज ऑर्गन सुनना, समझ जाना या चाहिए, पीटर ड्रकर का दिया गया है, राइट। साइंटिफिक वाला सुनना, यानी कि इट इज द साइंस ऑफ नोइंग व्हाट इज एग्जैक्ट, आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट इज एग्जैक्टली रिक्वायर्ड टू बी डन एंड देन डूइंग दिस इन द बेस्ट पॉसिबल वे, FW टेलर का है, ठीक है। इस तरीके से आप 2-4 बार जब पढ़ेंगे ये डेफिनेशन तो आपको पता चल जाएगा कि किसने कौन सा डेफिनेशन दिया है। हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब हम अटेंडेंस बना लेते हैं। 1 मिनट, 12 है और इसमें रोहित राज का वीडियो अभी भी ऑफ है।
रोल नंबर 7 एब्सेंट। चलो ठीक है, अटेंडेंस बना लेते हैं। क्या हुआ?